ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 9:15 बजे से। यहाँ पर मेरा खाना बस बन ही गया है, खिचड़ी थाली बना रही हूँ। सुबह में आजकल ना हम जैसे रोटी हो गया, चाहे पराठा भुजिया, ये सब बना लेते हैं। और आजकल रात में भी हल्का खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी मेरे यहाँ कोई नहीं खाना चाहता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ग्रह करता है। ग्रह की बात करूँ तो अभी मुझे ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कभी कभी देखिए मैं बताऊँगी कि मतलब अभी 9:15 बजे से ब्लॉग शुरू करने का मेरा क्या मकसद है। और ऐसे तो मेरा ब्लॉग में मॉर्निंग से रूटीन रहता है, पूरी थाली की रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरे ब्लॉग में कोई पारिवारिक ना लड़ाई रहता है, ना झगड़ा रहता है। एक मोटिवेशन मिलेगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। उसके पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये अमड़ा और मिर्च है, तो बहुत सारे जो है ना ऑर्डर आए हैं। और ये ऑर्डर है चंडीगढ़, MP, छत्तीसगढ़ और लखनऊ, पुणे। ये मिर्च का अचार मैं इंडिया का पंजाब एक एक कोना में मैं भेजी हूँ। अमड़ा का अचार का बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है। रिस्पेक्टेड पूनम त्रिपाठी जी का बहुत दिन के बाद कमेंट्स आया है, नहीं पूनम द्विवेदी जी का। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रणाम करती हूँ। और आपके बारे में लिखी है कि मिस्टर वर्मा बहुत जो है खाना पीना ये सब बहुत मोटिवेशन उनका कमेंट्स आया है। तो ये भी वीडियो के माध्यम से आपको प्रणाम बोल रहे हैं। तो अच्छा लगता है इस तरह का जो आप लोग का कमेंट्स आता है। बहुत सारे कमेंट प्रभा कुमारी जी का भी, नीतू जी का, और आप लोग का कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर खिचड़ी थाली बना रही हूँ। दिन में कचौड़ी बनाई थी भुजिया, जिसकी रेसिपी शॉर्ट्स में मैं शेयर की हूँ। तो एक जो है पता नहीं उसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहती हूँ। इसके पहले भी एक थाली पे कमेंट्स की है कि आपका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, तो आप बहू घर में ले आइए और बहू से काम करवाइए। अभी जस्ट कमेंट्स आया है। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो, और आजकल की बहू आके क्या मेरे साथ चौका बर्तन करेगी। माँ बाप क्यों पढ़ा रहा है आजकल, तुम पता नहीं लड़की हो औरत हो, क्योंकि आजकल जो है ना उम्र दराज औरत से भी मुझे आंटी बोलती है, जिसकी उम्र आजकल तो लड़कियों की शादी भी समझिए कि 30+ में ही हो रहा है। तो वो सब भी आंटी और बच्ची बन जाती हैं। तो वो लिख रही है कि आंटी शादी कर दीजिए और बहू आएगी तो सारा काम निपटाएगी, आपकी बहुत उम्र हो गई है। अभी तो ना मेरे बेटे की शादी हुई है, ना मेरा पोता पोती घर में खेल रहा है, तो मेरी उम्र इतना कैसे हो गई। हाँ, मैं बहुत उम्र दराज हूँ। तो मेरे वीडियो से ये जो आज का जो ब्लॉग है ना स्पेशल तुम्हारे लिए है कि जो मेरा इतना उम्र हो गया है ना, सही में मेरा बहुत उम्र हो गया है। मेरे बच्चे अब जॉब करने लगे हैं, तो मेरी तो उम्र काफ़ी हो गई है। लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से तो तुम थोड़ा सा सीख लो कि इतना उम्र होने के बाद भी कैसे एक मोटिवेशन मिलता है मेरे ब्लॉग से। इतना काम मैं खुद से कर लेती हूँ विदाउट हाउस हेल्पर। और बहू आएगी, हम लोग सास बहू का भी क्या बॉन्डिंग होगा और किस तरह से हम लोग रहेंगे, बहू काम करेगी या सास काम करेगी, वो भी बहुत जल्द तुम लोग को देखने को मिलेगा। और टच वुड नज़र नहीं लगे, समय आने पे सारा कुछ मैं दिखाऊंगी। और वो भी बहुत सीख मिलेगी कि एक सास बहू का बॉन्डिंग क्या होता है, वो भी बहुत जल्द मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। तुम्हारे जैसे जो लड़की लोग इस तरह से आकर कमेंट्स करती है ना, तो आकर बहुत जल्द ये सब चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा समय है, अभी समय का इंतज़ार करो। और आइंदा से मेरी वीडियो पे अगर तुम दिख गई हो ना, तो फिर सोच लेना, क्योंकि आजकल जो आईडी से कमेंट्स आता है ना, तो वो आईडी से पता चल जाता है कि कौन लिख रहा है। और पता नहीं कैसा परवरिश है कि तुम आकर के इस तरह से लिख रही हो। शायद संस्कार नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें कि आकर के आंटी बोलती हो और माँ के समान आंटी को, और इस तरह से आकर के बोलती हो बहुत उम्र हो गई। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारी माँ क्या घर में काम नहीं कर रही है? तुम्हारी माँ लग रहा है कि बेड रेस्ट में है और खटिया पे पड़ी हुई है। शायद तुमको इसीलिए जलन हो रहा है कि मैं इतना क्यों काम कर रही हूँ और मेरी माँ इस तरह से बेड पे क्यों पड़ी हुई है। शायद तुम्हारा भी हाथ पर नहीं काम कर रहा होगा, और तुमको भी मेरा काम देख देख करके लालच आ रहा होगा कि काश हम भी कर पाते। और अब से तुम मेरी वीडियो पे दिखना नहीं। मैं अभी थ्रेटिंग देती हूँ वीडियो के माध्यम से। मेरा जो कंटेंट है ना बहुत ही ओरिजिनल है, बहुत मोटिवेशन वाला है, और मेरे बहुत सारे फैमिली भी इससे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं कोई इस तरह के कंटेंट नहीं डालती हूँ। मेरे बहुत सारे फैमिली भी देखते हैं, ससुराल हो मायका हो, सब लोग मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और तुम लोग तुच्छ जैसे लोग जो आ करके और इस तरह से मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे जो है, मेरे
मेरे बच्चों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आने वाले जो भी मेरा फैमिली बढ़ेगा उनके पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जब दो परिवार को जोड़ते हैं ना, तो मैं वीडियो के माध्यम से कुछ गलत दिखाऊंगी तो आने वाला जो भी मेरा रिलेशन रहेगा उस पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश मत करो और आइंदा से मेरी वीडियो पे मत आना। जितना मैं मतलब काम करती हूँ और जितना मैं सारा कुछ दिखाती हूँ, लेकिन गलत बात से मैं बहुत गुस्सा भी होती हूँ। और लेकिन चलो, वीडियो के माध्यम से अब मैं देख ली हूँ कि तुम कमेंट्स करने आई हो, आईडी से पता लगा करके सीधे तुम हवालात में जाओगी। और पता नहीं, तुम ही, मुझे तो लगता है कि तुम ही आंटी की उम्र की हो जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है। पता नहीं, जो अगर बच्चे अगर किस तरह से बड़े बुजुर्ग को अगर गलत वे में चाहे कमेंट्स करते हैं चाहे बोलते हैं ना, तो ये उनकी गलती नहीं है, उनकी परवरिश को गलती है। जो उनके माँ बाप इस तरह से शिक्षित करते हैं वही बच्चे ऐसे होते हैं। हमारा भी तो बच्चा है, कहाँ कभी किसी को वीडियो पे जाता, उन लोग को अपना काम से मतलब है, और कभी ना किसी के बीच में टांग अड़ाना। तुम जैसे घर बैठे लोग जो हो ना, तुम लोग इसी तरह से, तुम लोग के पास कोई काम नहीं है ना, तुम्हारे माँ बाप ये संस्कार दिए हैं कि तुम इस तरह से आ करके और कमेंट्स करने चली आई हो। तो चलिए कोई नहीं। और कभी कभी गुस्सा आने लगता है, एक तो आदमी का अपना जीवन में दुनिया भर का तनाव रहता है और ऊपर से चली आती है कमेंट्स करने के लिए। तो तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी उम्र हो गई है तो तुम अपनी माँ की उम्र में, तुम अगर खटिया पे पड़ी हुई है तुम्हारी माँ, तो जा कर के इलाज करो और तुम भी कुछ काम सीख लो और मेरे बच्चों से भी सीखो कि किस तरह से अपने अपने काम में बिजी हैं। और माँ बाप का बहुत बड़ा मतलब समझिए कि संस्कार है कि वो लोग भी अच्छा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ सीख लो और मेरी वीडियो से बहुत सीख मिलेगी। और आपसे तो मेरी वीडियो पे मत आना। तो चलिए कोई नहीं, आज बस वो नेगेटिव कमेंट्स करने के वाले के लिए बस छोटा सा मैं वीडियो बनाई हूँ और सुबह का जो भी रेसिपी शेयर की हूँ। और अमड़ा का अचार के लिए आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे जाइए, व्हाट्सअप नंबर वहाँ दिया हुआ है। तो मुझे मतलब देखिए, इतना अगर नंबर दिया हुआ है तो कॉल कीजिएगा। तो थोड़ा सा काम रहता है ना, क्योंकि ये सब छोटा सा बिजनेस शुरू की हूँ तो उसमें उतना बात करने का टाइम नहीं मिलता है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप नंबर से अभी करौंदा का अचार और अमड़ा का अचार, मिर्च का भरवा अचार अवेलेबल है मेरे पास। सुखौता अचार ख़त्म हो गया, बड़ी तिलौरी ख़त्म हो गया और ये सब अचार अवेलेबल है। और आने वाले समय में जो भी मेरा परिवार बढ़ेगा, हम लोग मिल करके काम करेंगे, तो वो भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा। बस आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह से मेरा परिवार खुश रहे और हर कुछ मतलब अच्छा हो आगे के लिए। और इसी तरह से आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये जो मतलब ये तुच्छ जैसे प्रजाति के लोग जो मेरी वीडियो पे आए हैं ना, तो आपसे इस तरह से कमेंट्स मत करना। तो चलिए कोई नहीं, और जा रही हूँ अब सबका खाना निकालने के लिए। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से मॉर्निंग ब्लॉग और एक थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।